बैग लो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी यहाँ बहुत अच्छी हूँ। और अभी सुबह की टाइम हो रही थी 6:15। जी हाँ, मॉर्निंग का टाइम था। और सो के उठने के बाद तुरंत ही मैं आ जाती हूँ भगवान जी के पास दर्शन करने के लिए, उनको प्रणाम करती हूँ। और उसके बाद ही मैं तुरंत चली जाती हूँ फ्रेश होने के लिए। तो यहाँ पे मेरी दर्शन हो गई थी। उसके बाद मैं चली गई फ्रेश होने के लिए। और फ्रेश होना है, मुँह धोऊंगी, आँख में पानी मारना है क्योंकि नींद भगाना है। सुबह में नींद जल्दी खुलता नहीं था, वो भी ठंड के टाइम में, तो और भी उठने का मन नहीं करता है, फिर भी उठना ही पड़ता है क्योंकि बच्चे स्कूल जाना है, हस्बैंड को ऑफिस जाना है। तो और मुझे भी अभी थोड़ा वॉक भी करना है क्योंकि अभी जल्दी जल्दी उठकर मुझे रोज़ वॉक करना पड़ता है, चलना पड़ता है क्योंकि अभी मेरा 9 मंथ चल रहा है। इसके लिए मुझे डॉक्टर बोला है कि थोड़ा आप चलिएगा सुबह शाम। तो यहाँ पे सबसे पहले मेरा सुबह का वो हल्का सा गुनगुना पानी, ज़्यादा नहीं, हल्का सा गुनगुना पानी लेती हूँ। और पानी पीने के बाद ही मैं तुरंत चली जाती हूँ। कभी मैं नीचे में भी टहल लेती हूँ, कभी छत पे भी चली जाती हूँ। तो यहाँ पे मुझे आज मन किया, जल्दी उठ गई थी तो बोली चलो छत पे जाती हूँ, थोड़ा टहल लूँगी। तो आधा घंटा मैं छत पे टहली थी। और यहाँ पे देखिए सूर्यदेव जी मीन्स उदय हो चुके थे। तो यहाँ पे मैं यहाँ व्यू दिखा रही थी क्योंकि कुहासा सा लगा हुआ था। भगवान जी तो निकल गए थे बट कुहासा सा लगा हुआ था। तो मैं कुछ क्लिप ले ली और यहाँ पे मैं वॉक करने लगी। और उसके बाद मैं मतलब ज़्यादा देर तक चल नहीं पाती हूँ। मतलब इस टाइम में यही होता है, लास्ट मंथ चल रहा है तो ज़्यादा देर तक तो चल नहीं पाते, पाँव में दर्द होने लगता है। तो यहाँ पे मैं फिर भी चल रही थी। और ये वीडियो थोड़ा फास्ट कर दी हूँ, आप लोग ये मत सोचिएगा कि मैं बहुत जल्दी चल रही हूँ। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो अभी सुबह की टाइम हो रही थी और मैं यहाँ पे मॉर्निंग वॉक करने के लिए आ गई हूँ क्योंकि अब मेरी डिलीवरी कभी भी हो सकती है। तो ये 9 मंथ में ना डॉक्टर बोलते हैं मतलब ज़्यादा से ज़्यादा टहलने के लिए। तो वही मैं टहल रही हूँ छत पे आके। और मेरी टहलने मतलब मैं आधे घंटे से टहल रही थी। अब मैं सोची कि चलो थोड़ा सा ब्लॉगिंग कर लेती हूँ। जी हाँ, और मैं टहलते टहलते बात भी कर लूँगी। और तो मैं हाफ भी रही हूँ और डॉक्टर बहुत कुछ बोले हैं। तो आज मैं आप लोग के साथ 9 मंथ प्रेगनेंसी जर्नी शेयर करने वाली हूँ कि 9 मंथ। उसके बाद ही मैं छत से नीचे आ गई थी। तो नीचे आने के बाद 10 से 15 मिनट मैं रेस्ट की थी आराम से। और फिर से मैं एक से 2 गिलास पानी पी थी, रिलैक्स की थी। उसके बाद मैं बोली अब झाड़ू दे देते हैं क्योंकि 7 बज रहा था। तो मैं सोची अभी बाबू को नहीं उठाऊँगी, पहले घर में झाड़ू दे देती हूँ अच्छे से और घर को अच्छे से पोंछ लेती हूँ। उसके बाद बाबू को उठाऊँगी क्योंकि उसको 9 बजे स्कूल जाना रहता है। तो मैं 7:30-8 बजे तक में मैं उसको उठा के रेडी करना स्टार्ट करती हूँ। तो मैं सोची कि मैं अपना रिलैक्स होकर आराम से अपना काम कर लेती हूँ तब तक। तो यहाँ पे घर में झाड़ू देने लगी थी क्योंकि सुबह में सबसे पहले तो यही होता है, आप फ्रेश हो, वॉक करके आओ, उसके बाद घर में जो भी है साफ़ सुथरा करो। तो मेरा यही काम ही रहता है रोज़ का, ये मेरा रोज़ का ही काम है ये। उसके बाद झाड़ू देने के तुरंत बाद ही मैं फिर संग पोछा भी मार दी। और अभी ना मुझे डॉक्टर क्या, आप अगर आप पोछा मारना चाहते हो नॉर्मल डिलीवरी के लिए तो आप अपने डॉक्टर से एक बार पूछ लेना कि आप हम पोछा मार सकते हैं कि नहीं। मैं तो यहाँ पे पूछ ली थी क्योंकि मेरा हर एक चीज़ मतलब देखिए 9 मंथ में नॉर्मल रिपोर्ट हो गया था। तो मैं पूछी तो बोली कि ठीक है। तो यहाँ पे मैं पोछा मार रही थी। अगर आपका बॉडी अलाउड करे तभी कीजिएगा, नहीं तो नहीं। उसके बाद ही मैं पोछा मारी और फिर मैं चली आई थी ब्रश करने के लिए। और हस्बैंड को भी मैं उठा दी थी। तो हस्बैंड मेरे बाबू को उठाया, जब तक वो उठा टिक 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 ही राधे बोल दो, राधे राधे। देखो
से बाय बोल दो। राधे राधे। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पे मैं ले रही थी ड्राई फ्रूट्स और बाबू से पूछ रही थी कि आप भी खा लो, बट वो ड्राई फ्रूट्स सोक किया हुआ नहीं खाता है। ऐसे वो खा लेता है, बट वो सोक किया हुआ नहीं खाता है। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे आ गई थी बाबू और हस्बैंड दोनों का ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। तो यहाँ पे आज हस्बैंड को पीना था कॉफ़ी, तो उसी बहाने मैं भी बोली कि चलो साथ में मैं अपने लिए भी कॉफ़ी ही बना लेती हूँ, क्या ही चाय पीना। तो यहाँ पे एक साइड में कॉफ़ी के लिए दूध गर्म कर रही थी और एक साइड में ब्रेड सेक रही थी, क्योंकि आज उनको देना है, दोनों को ही देना है ब्रेड जैम। मतलब बाबू को ब्रेड जैम दूँगी और अपने हस्बैंड को ब्रेड और केला उसको कट करके और मतलब अंदर में ब्रेड को बनाना को कट करके दे देते हैं, तो बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में गर्मा गर्म। तो वही मैं रेडी कर रही थी। तो यहाँ पे सुबह सुबह में ना उसके बाद देखिए यहाँ तक तो मैं अपना टिफ़िन बाबू का भी रेडी कर दी थी और हस्बैंड का भी रेडी कर ही रही थी, क्योंकि और यहाँ पे दोनों लोग दो रकम का चीज़ खाएंगे, इसके कारण से थोड़ा मतलब गड़बड़ हो जाता है। तो यहाँ पे बाबू खाएगा ब्रेड जैम और हस्बैंड खाएंगे ब्रेड केला। तो दोनों के लिए अलग अलग से सब कुछ रेडी करना पड़ता है और बहुत ही। और सुबह सुबह एक तो खाए केला अभी खाएगा तो खा ले। यम यम। निकाले सिंपल। मम्मी इसको हटा दिए ना, इस सबको हटा दे रहे। तो फाइनली यहाँ पे मैं बना रही थी कॉफ़ी अपने और अपने हस्बैंड के लिए। तो यहाँ पे कॉफ़ी, और मैं बहुत दिनों के बाद कॉफ़ी पी रही हूँ, वो भी हस्बैंड के बहाने, क्योंकि हस्बैंड जी पी रहे। ऐसे उनको मतलब ज़्यादा चाय से अच्छा कॉफ़ी ही लगता है, बट मैं जब चाय बनाती हूँ तो साथ में, तो वो बोलते ठीक है चाय ही बना लिया करो। बट हाँ, अगर वो शाम को घर पे रहते हैं तो कॉफ़ी ही पीते हैं। तो चलिए जी, आप लोग से बात करते करते यहाँ पे मेरा सारा कुछ रेडी हो गया था। तो ये है मेरा हस्बैंड का ब्रेकफास्ट और ये बाबू का। उसके बाद ही यहाँ पे मैं आ गई रिलैक्स होके, और यहाँ पे अपना हम आराम से कॉफ़ी पी रही थी, एंजॉय कर रही थी और अपने हस्बैंड से कुछ गप मार रही थी। तो यहाँ पे मैं हंस भी रही थी, मैं कुछ बोल रही थी अपने हस्बैंड को। तो यहाँ पे बाबू को बोल दी थी कि मैं जाओ बाबू थोड़ा फ्रेश होके आ जाओ आप। तो वही फ्रेश होके आया था। उसके बाद यहाँ पे मैं ड्रेस पहना दी थी बाबू को और उसके बाद उसका हम हेयर बना रही थी। तो हस्बैंड भी फ्रेश होके आ ही गया था। और यहाँ पे सबसे टफ़ काम कर रही थी, जो कि खाना खिलाने। मुझे तो लगता है कि हर एक बच्चा ही खाना खाने में नखरा करता है। पता नहीं बच्चा लोग क्यों मुंह में खाना लेके रखा रहता है। मतलब जब भी मुंह में खाना दो तो मुंह में खाना लेके रखे रहेगा। चुटकू बैग लो, इधर इधर। टाटा टाटा चुटकू। उसके बाद मैं यहाँ पे फाइनली सब लोग चलने जाने के बाद यहाँ पे मैं रिलैक्स होके मॉर्निंग का जो बेड क्लीन करना रहता है वो मैं कर रही थी। एकदम अच्छे से करना ही रहता है, क्योंकि सारा दिन मीन्स अगर आप बेडरूम में अच्छे से बेड नहीं करके रहोगे ना तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो मेरा सबसे बड़ा बेस्ट काम है ये, कि सबसे पहले मैं बेड को ठीक करूँ मॉर्निंग में, उसके बाद जो भी काम रहता है। ऐसे तो मेरा सारा काम घर उर क्लीन कर ही ली थी, बट यही है बाबू लोग सोया था तो उसको उठा के नहीं कर सकते थे। तो वो लोग जब चले जाते हैं तब मैं रिलैक्स होके बेड को ठीक करती हूँ। उसके बाद मैं जाके फ्रेश होती हूँ, मीन्स नहाना। फाइनली मेरा बेड ठीक हो गया है।
अब मैं जा रही हूँ नहाने के लिए, क्योंकि मेरा जो भी काम था सारा क्लियर हो गया है। अब मैं नहाऊंगी, उसके बाद पूजा करूँगी। तो मैं यहाँ पे नहा के आ गई थी और यहाँ पे मैं सूर्य भगवान को पहले जल अर्पित की, उसके बाद मैं यहाँ पे शिवलिंग को जल अर्पित कर रही थी। तो यहाँ पे मैं भोले बाबा और नंदी जी जो भी भगवान जी है वहाँ पे मैं रोज़ ही ये जल अर्पित करती हूँ। उसके बाद मैं तुरंत आ गई थी मंदिर में, घर के मंदिर में। तो यहाँ पे मैं भगवान जी का पूजा कर रही थी। तो मेरी पूजा ख़त्म होने के साथ ही मैं यहाँ पे आ गई थी अपना फेस को अच्छे से मॉइस्चराइज़ तो कर ही ली थी नहाने के बाद ही। और यहाँ पे अपना हेयर में अच्छे से ऑयलिंग कर रही थी। उसके बाद यहाँ पे ये रहा मेरा मॉर्निंग का आलू गोभी और मटर का सब्जी, साथ में रोटी। मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट यहाँ पे मैं खा रही थी। उसके बाद ही मैं आधा घंटा बाद यहाँ पे मैं दूध ले ली थी, जो कि अभी दूध में मैं घी डाल के पीने लगी हूँ। क्योंकि बोला जाता है गर्म पानी में भी आप गुनगुना गर्म पानी में आप घी लेके पी सकते हो, और या तो दूध में या तो चाय में। बट मैं प्रेफर करती हूँ कि दूध में ही घी डाल के पीऊँ। तो यहाँ पे मैं दूध में घी डाल के पी रही थी। हल्का मतलब ज़्यादा गरम भी नहीं था, हल्का मतलब फिर भी रहता है, पर हल्का हल्का सिप सिप करके पीना पड़ता है। तो इसके बाद ही मैं फिर यहाँ पे हम 12 बजे आ गए थे फ्रूट्स खाने के लिए। तो यहाँ पे फ्रूट्स खाने के बाद ही मैं 10-15 मिनट बाद यहाँ पे चली गई थी किचन में लंच बनाने के लिए। तो ये है लंच, जो कि मैं बहुत ही मतलब मैं लग रही पहली बार बना रही थी। कद्दू और चना दाल का ये सब्ज़ी, जो कि बहुत ही टेस्टी बना था। बट क्या हुआ था ना, पता नहीं, हम स्टार्टिंग तो बहुत पहले ही कर दिए थे, बट कैमरा ऑन नहीं था, जिसके कारण से आप लोगों को नहीं दिखा पाए। तो यहाँ पे मैं अच्छे से फ्राई कर ली थी, और इसमें अदरक, लहसुन, हल्दी, नमक और फ़ोरन में दी थी मैं यहाँ पे जीरा और तेज पत्ता। उसको देने के बाद मैं लौकी को डाल के फ्राई की थी अच्छे से। और यहाँ पे मैं बना रही थी लौकी का रायता, जो कि मैं पहली बार लौकी का रायता टेस्ट की हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा। तो लौकी को अच्छे से ग्रेट करने के बाद 1 मिनट ही बॉईल किए हैं। उसके बाद मैं उसको गैस को बंद कर दी, और करने के बाद यहाँ पे मैं जब तक बोली कि बॉयल हो रहा है तब तक मैं यहाँ पे दही को अच्छे से फेंट लेती हूँ। तो फिर होने के बाद ही यहाँ पे देखिए जो छान के रखे थे लौकी को अच्छे से मतलब अच्छे से छान के, उसके बाद उस जो पानी था उसको हम पूरा एकदम अच्छे से निकाल दिए थे। मिक्स कर और लेंगे। उसके बाद और ज़्यादा कुछ इसमें नहीं दिए थे, हम काला नमक दिए थे अपने हिसाब से। और उसके बाद हम इसमें दे देंगे भुना हुआ जीरा पाउडर। आप जिस तरह से खाते हो उस तरह से बना, बट ये बहुत ही टेस्टी एंड सिंपल में बनाए थे, झटपट में। उसके बाद यहाँ पे धनिया पत्ता मेरे पास ख़त्म हो गया था, तो मैं नहीं दी थी, और बहुत ही सिंपल टेस्टी सा। तो यहाँ पे मैं सरसों तेल में हल्का सा राई दे दी थी, और कश्मीरी लाल मिर्च, जो कि था पता नहीं लग रहा था, बट बहुत ही टेस्टी बना था। तो फाइनली यहाँ पे मेरा लंच बन के रेडी हो गया था। तो यहाँ पे कर रही थी मैं प्लेटिंग। तो लौकी विथ चना दाल की सब्जी, लौकी का रायता, साथ में 2 प्याज और पापड़। टेस्टी सा मेरा ये हो गया था लंच थाली, जो कि बहुत ही टेस्टी यम्मी सा लगा था और झटपट में बनने वाली। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में इंटरेस्ट